जब भी मातृशक्ति के सशक्तिकरण और शुचितापूर्ण राजनीति की बात होगी तो माननीय सुषमा स्वराज जी का स्मरण निरंतर होता रहेगा। उन्होंने करने दीजिए ना, जब दे रहे हैं जिस भाव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था और लगभग 4 दशक से अधिक समय तक उन्होंने राजनीति में जो मानक स्थापित किए, सार्वजनिक जीवन के जो मानक स्थापित किए, वे अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। उन्हें एक सांसद के रूप में भी और 1998 में केंद्रीय मंत्री के रूप में और 2014 से 2019 के बीच में केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्य को बहुत नज़दीक से देखने और उनसे बहुत कुछ सीखने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ था। सचमुच सार्वजनिक जीवन में, देश की संसद में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में भारतीय नारी की एक आदर्श प्रतिमूर्ति थी। उनका अकस्मात जाना पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। पूरी निष्ठा के साथ जिस कार्य को करती थी, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी टीम को साथ लेकर के चलने का जो भाव माननीय सुषमा स्वराज जी का जो था, वह निरंतर उनका स्मरण कराएगा। ईश्वर उन्हें सद्गति दें। उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। परिजनों के प्रति और अपने उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के प्रति जिनके लिए एक नई प्रेरणा थी माननीय सुषमा जी, उन सब के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं यहाँ पर विशेष रूप से आया हूँ। और आखिरी वक्त कब आपकी उनसे बात हुई थी? देखिए, मेरी माननीय सुषमा जी के साथ अंतिम मुलाकात यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई थी, लेकिन उससे पहले मैंने इस बात को देखा था कि हम लोगों ने 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संपन्न किया था और 3 दिनों तक हम लोगों को वाराणसी में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने देखा था अस्वस्थता के बावजूद भी प्रातः 7 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक अप्रवासी भारतीयों के लिए, भारतवंशियों के लिए क्या भाव था उनके मन में। और सचमुच उनका प्रयास था कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम 21 से 23 जनवरी को बहुत सफलतापूर्वक काशी में संपन्न हुआ। मुझे याद है कैसे वह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। विगत चुनाव में विदिशा में उन्हें एक सभा में जाना था, अस्वस्थता के कारण नहीं जा पाई, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि अगर उस चुनाव में अगर आप चले जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी उधर ही मध्य प्रदेश में ही मेरी सभाएं लगी हैं, उनमें से एक सभा में वहाँ भी करते हुए आ जाऊँगा, आप सूचना दे दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने पार्टी को भी सूचना दी, उन्होंने भी बताया। कार्यक्रम होने के बाद मैं जब रात्रि को वापस लखनऊ आया तो मैंने देखा कि सुषमा जी फिर फ़ोन किए। उन्होंने कहा आपकी सभा बहुत अच्छी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी छोटी छोटी चीज़ों को किस प्रकार से स्मरण करते हुए और हमें प्रोत्साहित करती थी, बहुत बड़ी बात थी। संसद में कैसे बोलना है, इस बारे में हम लोगों को प्रारंभ में सुषमा जी ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने एक जो दिशा दी थी, वह सदैव हम लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। मैं उनके दिवंगत होने पर
आज उनके स्मरण को, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सुषमा स्वराज को याद करते हुए कि उन्होंने क्या सीखा और किस तरह से वो सुषमा स्वराज को देखते हैं। बहरहाल सुषमा स्वराज ने अपने बाद वाले नेताओं को सिखाया भी है, समझाया भी है और बाद वाले नेताओं ने बहुत कदर की निगाह से सुषमा स्वराज की बातों को लिया, जिसकी वजह से आज उनके बाद वाले नेता भी कामयाब सियासी सफर पर हैं। ट्वीट करके बधाई देती हैं और उसके कुछ देर के बाद जब यह संदेश मिलता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा है और एम्स में है, और उसके कुछ देर के बाद समाचार मिलता है कि अब वो हम सबको छोड़ करके चली गई हैं, बहुत दुख हुआ है, बहुत पीड़ा हुई है। मैं तो लगभग 30-35 वर्षों से उनको सुनने का, मिलने का और उनका जब अवसर मिला है उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर पाया हूँ। आज बहुत दुखी हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हिमाचल सीएम जरा क्या नाम मैं भूल जाता। तो आज उत्तर प्रदेश के तमाम नेता भी सुषमा स्वराज को याद कर रहे हैं। जब भी वो किसी इंतखाबी सरगर्मियों के तहत पहुंचती, तकरीर करती, इजलास से मुखातिब करती, तो लोगों ने जो कुछ उन्हें सुना है, पार्टी कारकुन हो या नेता हो, आज उनके जहनों में वो चीज़ें उभर कर आ रही हैं कि किस तरह से वो बोलती थी और एक स्नेहशील भाव